मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है 358 और शो का टॉपिक है, आज बहुत बड़ा शो का टॉपिक है, जाग मसीही जाग, जाग मसीही जाग। और सबसे पहले कलाम पाक आज का जो हवाला लिया ज़बूर 120 उसकी पहली 3 आयत, और यूं लिखा है कि मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की, मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। झूठे होठों और दगाबाज जबान से आए खुदावंद मेरी जान को छिड़ा। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। जैसे पहली आयत में लिखा है कि मैंने मुसीबत में खुदावंद से फरियाद की और उसने मुझे जवाब दिया। हम खुदावंद यीशु मसीह के मानने वाले, खुदा के बाप, खुदा के बेटे को मानने वाले हैं, तो हम इस बात पर ईमान रखते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक के नाम से, आमीन। तो फिर हम किसी भी मुश्किल वक्त में, किसी भी मुसीबत में हम क्यों नहीं खुदा के पास जाते? हम ज़बानी कलामी तो जाते हैं। आज जबकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जाग मसीही जाग, तो हम क्यों नहीं सबसे पहले अगर हम एक अहदी करके सच्चे दिल से अपने खुदा के पास जाएं और हम उनसे दुआ करें कि खुदा बाप जी, हम क्यों बिखरे हुए लोग हैं, हम क्यों बिखरी हुई कौम है, हम क्यों नहीं यकजा हो सकते? तो हम अपनी फरियादें अपने दिलों को साफ करके, हर चीज को साफ सुथरा करके उसके पास जाएं, तो वो जरूर हमारी दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा और हम एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। और जरूर हम कोई ना कोई, जब तक हम किसी मकसद को पाने के लिए दुनिया में कहीं भी कोई भी इनकलाब आता है और जब तक कौमें इकट्ठे नहीं होती, वो इनकलाब कामयाब नहीं होता। और हमें भी एक इनकलाब की जरूरत है। मैं दूसरे इनकलाब की मैं कोई बात नहीं करता, मैं सिर्फ सबसे पहले एक इनकलाब की बात करता हूं कि हम यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हो जाए, एक कौम, मसीही कौम बन जाए, और अपने यीशु लीडर को मानकर हम दुआ के साथ कोई अपना रहनुमा चुनने वाले बने जो हमारी कौम को आगे लेकर जाने वाले। पुराने जमाने में जब इस्राएली गुलामी के बहुत बुरी तरह मिस्रियों के गुलामी में थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए मूसा को चुना और वो उनकी रहनुमाई करने लगा, और वो खुदा ने उनको एक नबी दे दिया, मूसा नबी, जो कि अपनी इस्राएल कौम के लिए उसने बहुत कुछ किया, लेकिन खुदा ने वो उनको मूसा दिया था। तो हम क्यों नहीं, जब फरियाद खुदा के सामने करेंगे, तो क्यों नहीं खुदा हमें कोई मूसा जैसा आदमी नहीं, और वाकई हमारी कौम को एक मूसा जैसा नबी, एक मूसा जैसा खुदा परस्त आदमी और खुदा का चुना हुआ आदमी हमें चाहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और उसके बाद जो मेरा शो है वो जाग मसीह जाग। सबसे पहले मैं अरीना गिल की एक छोटी सी पोस्ट पढ़ूंगा, जैसे कि आज सारे अभी तक खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान में जलजला है, ठीक बहुत बुरी तरह, लेकिन नुकसान हुए हैं, कुछ वाकयात में नजर आ रहे हैं, कुछ अमवात भी हुई हैं, लेकिन आजाद कश्मीर में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो अरीना गिल लिखती है, मसरूफ थे सब अपनी जिंदगी के कामों में, बहुत अच्छी पोस्ट है।
मसरूफ थे, सब अपनी जिंदगी के कामों में। थोड़ी सी जमीन हिली, थोड़ी सी जमीन हिली और सबको खुदा याद आ गया। हम खुदा को भूल के बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी जमीन हिली, जलजला है, तो हम सब विरद पड़ने लगे। जैसे खबरों में आ रहा था कि सब मुसलमान भाई विरद पड़ने लगे, दुआएं करने लगे। इसी तरह हमारी कौम भी, दूसरी कौमें भी, जो भी, क्योंकि मुसीबत तो सब पर बराबर आती है और सब ने दुआएं करनी शुरू कर दी सिर्फ थोड़ी सी मुसीबत देखकर सारी। तो हम उस वक्त खुदा को याद करते हैं जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है। जब हमारे ऊपर अच्छा वक्त आता है तो हम खुदा को याद नहीं करते, और यही हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं। आज हमें, मैं अपने शो के हवाले से कहता हूं कि खुदा को याद करें और एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और सब नारा मारे, जाग मसीही जाग। उसके बाद राहत अफजा इटली से लम्हा फिक्रिया के नाम से लिखती है, मुल्क में ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि मसीही और हिंदू मुल्क छोड़कर भाग जाएं, क्योंकि अब यहाँ दो नई अमीर कबीर अकलियतें आ गई हैं। लिहाजा करतारपुर राहदारी समेत ग्रेड पंजाब नामंजूर, क्योंकि ये जगह मसीहों का कास्टिंग वोट देने से पाकिस्तान में शामिल हुई थी। जाग मसीही जाग। अगर हम इस एक, जैसे राहत बहन ने लिखा कि ये जगह मसीहों की कास्टिंग वोट देने से पाकिस्तान में शामिल हुई थी। हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे जो भी सियासी लीडर हैं, तो अगर हम सिर्फ इस बात पर ही हम थोड़ा सा शोर डालें कि हमारी वजह से हमने वोट दिया, हमारे मसीही लीडरान ने वोट कास्ट किया था तो ये पाकिस्तान वजूद में आया था, तो हमारे साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है? क्यों हमें अक़लियत माना जा रहा है? क्यों नहीं हमने पाकिस्तानी माना जा रहा है? क्योंकि हम पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान बना तो हमारा भी इसमें हक उतना ही था जितना के है, और हमने वो हमारा हक दिया जाए, हमें अक़लियत ना कहा जाए, पाकिस्तानी मसीही कौम कहा जाए। तो मेरा ख्याल ये राहत बहन की जो पोस्ट है वो बहुत खूबसूरत है, जाग मसीह जाग। उसके बाद एक और पोस्ट जो काफी थोड़ी लंबी है, लीडर के पीछे हजूम होता है, लीडर के पीछे हजूम होता है। मसीही कौम सियासी लीडर ना होने का शिकवा करती है। बिल्कुल हम शिकवा करते हैं, लेकिन हम अमल किसी बात पे नहीं करते। मसीही कौम सियासी लीडर ना होने का शिकवा करती है और करती रहेगी। और ये जो पोस्ट लिखी है, मैं पारस साहब हैं, मैं पारस अदाबर्ज करता हूं, आप सबको वो सलामर्ज करते हैं। ये पोस्ट लिखने से पहले, ये मजमून, ये तहरीर लिखने से पहले, मैं कौम को लीडर, मसीही कौम को लीडर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और मैं समझता हूँ ठीक ही लिख रहे हैं, कि आज 73 साल से ज्यादा हो गए, हमें कोई लीडर नहीं मिला। मैं कौम को, मसीही कौम को लीडर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आपके ज़हन में आ रहा होगा क्यों नहीं, वजह क्या वजह है, सवाल भी किया साथ उन्होंने कि क्या वजह है। क्योंकि आप लोग किसी को भी फॉलो करना गवारा नहीं करते। ये पहली बात तो बिल्कुल ठीक बात है कि हम किसी के पीछे, किसी को लीडर मानने के लिए, किसी को अपना नुमाइंदा मानने के लिए जो हमारे आगे चले, वो उसको हम किसी को मानते ही नहीं है। ये ठीक बात है। और मिलेगा ही नहीं, हाँ, फॉलो गवारा नहीं करते। आपके हर घर में
ये बिल्कुल ठीक लिखा है। मैं बहुत अक्सर ये पोस्टें इस हवाले से, मैं मसीही कौम के हवाले से बोलता हूं कि हम यकजा क्यों नहीं होते। उन्होंने लिखा कि आपके घर में चेयरमैन, बिल्कुल ठीक बात है, एमएनए, बिल्कुल ठीक, चौधरी, मसीही कौम मेरा फिक्रा असबार कर ले, ठीक है, कि हम चूंकि मैं और आप हर कोई इसी चक्कर के मेरी मानो भी, जब हम इस काबिल ही नहीं, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं कि मैं लीडर बन सकूं, तो मैं क्यों कहूं कि मेरी मानो। जब तक हम कोई लीडर नहीं चुनेंगे, कोई कायद नहीं चुनेंगे, तो हम इसी तरह बिखरी कौम रहेंगे। और उसने लिखा कि मसीही कौम मेरा फिक्रा अजबर कर ले, मेरे इस फिक्रे को याद रख कर ले कि लीडर के पीछे हजूम होता है। बिल्कुल लीडर के पीछे हजूम होता है, एक चौधरी के पीछे वो हजूम नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हजूम बने तो जबकि अब आप लोग गुज़श्ता 70 साल से मुत्तहदा नहीं हो सके, बिल्कुल जब से भी पाकिस्तान बना। हम ये तो कहते हैं कि हमने वोट कास्ट किया, सिंघा साहब ने वोट दिया, पता नहीं क्या कुछ हम फेसबुक पे ये बातें आती, लेकिन ये तो कहने की बातें, फेसबुक पे तो बहुत कुछ हम लिखते हैं, लेकिन लिखने से कुछ नहीं होगा। जैसे हम कहते जी यूहन्नाबाद के मसीहों को कैदों कैद में है, जो उनको आजाद कराओ, लेकिन फेसबुक पर जब तक हम मुत्तहिद होकर आवाज नहीं उठाएंगे, कभी नहीं हो सकता कि हमारी कोई बात सुनेगा। और जबकि आप लोग गुज़श्ता 70 साल से मुत्तहिद नहीं हो सके, और जो मुत्तहिद होना चाहते हैं, जो मुत्तहिद इकट्ठा होना चाहते हैं, उनके वालिदैन रोकते हैं। ये भी एक बात बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वालिदैन कई वजह से डरते हैं कि आप लीडर बने गोली मार दे, क्योंकि बहुत वाक़यात हुए हैं। तो इस वजह से ये भी एक वजह है कि माँ बाप क्यों रोकते हैं, आपको मुत्तहिद होने से मना करते हैं। और दीगर बेशुमार हजरात ये कहते सुना है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत सारे हजरात को ये कहते सुना है, रहने दो क्या होना है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत सारी जब से पाकिस्तान में तहरीकें बनी, तंजीमें बनी, पार्टियां बनती आ रही हैं, अभी भी फेसबुक पे फलानी पार्टी के मैं चेयरमैन हूं जी, मैं सेक्रेटरी, लिखते जरूर हैं, लेकिन उस पार्टी का, उस तहरीक का या उसका क्या फायदा? क्या आप लोगों को जमा नहीं कर सकते, आप लोगों को मुत्तहिद नहीं कर सके? ये तो सिर्फ अपना शौक पूरे करने वाली बात है कि यार ये लिखने वाला कि मैं चेयरमैन हूं जी, मैं चेयरमैन हूं। ये बात सबसे बड़ी बात है कि हर कोई चाहता है कि मैं चेयरमैन बनूं और कौम भले इकट्ठी हो सके ना हो सके। और ये जो बात है ना कि हम बेशुमार हजरात ये कहते सुना है, रहने दो, इसी वजह से कि बहुत सारे प्रोग्राम बने, सब मिल जाते खत्म हो गए। लेकिन दूसरी जगह पर जेडी पंजाबी च गल कहते, छड्डो जी मिट्टी पाओ, कुछ नहीं होना। जे मिट्टी असी पांदे रवांगे ते असी इसे तरह विखरे रवांगे। ये मिट्टी पाने वाली गल सानू भुल जानी चाहिए है। और दूसरी बात उन्होंने लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली, यानी हौसले पस्त करना और रही सही कसर। ये मैं बात खास पर मैं एक बात कहूंगा कि आवाज़े खलक नकारे खुदा वाली बात इन पास्टर्स के, इन बिशप्स के, इन फादर साहबान के लिए क्यों लोग बोलते हैं? आखिर कोई ना कोई तो वजह है जो इनके खिलाफ बोलते हैं। उन्होंने लिखा है कि रही सही कसर पास्टर्स, फादर्स, मिशनरियों ने पूरी कर दी है। बिल्कुल, क्योंकि हम सिर्फ खुदा की तालीम दे, बहुत अच्छी बात, मैं इसके मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन हम सारी कौम को पादरी बनाते जाएंगे, हम सारी कौम को बिशप बनाते जाएंगे, फादरी बनाते जाएंगे, तो उससे कौम, वो तो मजहबी तरक्की हो रही है ना, वो कुछ सियासी या मुआशरती तरक्की तो नहीं हो रही। और मजहब के नाम पर तो हमने कौम को बांट दिया हुआ, फिरके बन गए कि जितने चर्च बनते हैं
उतने फिरके बन जाते हैं, क्योंकि फिर हम एक चर्च, एक दूसरे की मुखालफत, एक दूसरे की बुराइयां, इसी तरह पास्टर साहबान, एवेंजलर्स जितने भी भाई बहनें बनती है, एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में और जिक्र दूर करके मुझे दिया है, कौम को जरा मिशनरी ने पूरी कर दी, कौम को जरा जरा कर दिया है। बाइबल मुकद्दस मन चाही तफसीर कर करके न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन अब शऊर बेदार हो रहा है कि जैसे और भी मसीह हैं, इमोशनल तहरीरें, आर्टिकल्स, स्टेटमेंट्स लिख कर बाशऊर आगाही को फरोग दे रहे हैं, मुस्तहकम कर रहे हैं। खुदा करे कि ये नौजवान मसीहों को में ये शऊर आ जाए, मसीही नेशन को फिक्र पुख्तगी की तरफ धकेल रहे हैं। खुदा करे ऐसा हो, क्योंकि जिस कौम के नौजवान अपनी कौम के मुतल्लिक नहीं सोचेंगे कि कौम के जो जवान हैं वही किसी भी कौम के सतून होते हैं, तो हम अपने हमारे सतून मजबूत नहीं है। वो सोए हुए हैं, वो सोते रहते हैं चर्चों में, नशे में, शराब के नशे में, शीशे के पता नहीं किन के नशों में हमारी मसीही कौम के नौजवान सो रहे हैं। और उस वक्त तक हम नहीं जागे, हम कहीं भी जाग मसीह जाग का नारा लगा रहे हैं। एक कोई मेरे ख्याल है कोई अखबार भी है वेबसाइट पर जो उनका भी वो कहते हैं जाग मसीह जाग, सिर्फ नारा मारते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। उसके बाद जो पारस साहब ने नोट लिखा है, मुत्तहिद होना दूसरा मरहला है, जबकि हकूक, तालीम, सियासी शऊर, अदराक हासिल करना अव्वलीन तरजीह और बेहद जरूरी है। बिल्कुल, जब तालीम जो बिल्कुल सियासी शऊर, माशरती शऊर और बहुत सारी चीजें जब तक ये जरूरी हैं, ये चैलेंज है, जब ये तब की ये चैलेंज नहीं हम कबूल करेंगे, हम बिखरे रहेंगे। उसके बाद आखिर में लिखा है अल मुख्तसिर, मुत्तहिद हो जाए, हजूम बन जाए, लीडर मिल जाएगा। बिल्कुल, हम मुत्तहिद हो जाएंगे, हमें कोई लीडर मिल जाएगा, लेकिन शर्त जो पारस साहब ने लिखी है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, लीडर हमें जरूर मिल जाएगा दुआ के साथ। जैसे मैंने जबूर पढ़ा है कि उस जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तो खुदा भी हमारी दुआ नहीं सुन सकता। हम चर्चेस में बन के, हम फिरकों में बट गए हैं, हम मुत्तहिद क्यों नहीं, हमें सियासी तौर पर मुत्तहिद होना है, तो फिर ही हमें अपने हकूक भी मिल जाएंगे। उसके बाद ज़ेबा गिल न्यूयॉर्क में मेरी बहन, उन्होंने लिखा पाकिस्तान में अकलियतों का मुस्तकबिल क्या है, क्या मुस्तकबिल है, बहुत अक्सर आता है ये। तो उन्होंने लिखा पाकिस्तान सियासी, माशी और माशरती धारे में क्या मकाम है, हमारा इन बातों में क्या मकाम है, कोई मकाम नहीं। मैं जब भी ये पोस्ट आती नीचे लिखा जवाब दी, जवाब दे बताए, तो मैं तो कहता जी कुछ नहीं। बहुत सारी मसीह नौजवान देखे, आप खुद देखे फेसबुक पर जाए तो सब ने नेगेटिव पॉइंट दिया जी, कुछ नहीं हो सकता, हमारी कौम कुछ नहीं कर सकती, सोई हुई कौम है, इनको जगाने के लिए बहुत बड़ा इनकलाब की जरूरत है। तो यही वजह है कि हम सोए हुए हैं, जाग नहीं रहे अभी तक। तो उसके बाद शकीला गुल साहब ने जिस तरह दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, वैसे ही इंसान अपने रवैये से जाना जाता है। तो मैं अगर इस हवाले से कहूँ कि हमारे रवैये बिल्कुल ठीक नहीं, हमारे जो अखलाकियात के फल या काबिलियत के फल या तरक्की करने के फल वो बिल्कुल नहीं है कि जिससे हमारी कौम, हमारी मसीह नौजवान, खास तौर पर लड़कियां तो तरक्की करती हैं जो सिर्फ माँ बाप का सहारा, लेकिन कौमी लेवल पे जाने के लिए, इनकलाब लाने के लिए जवानों की जरूरत है, नस्ली जवानों की, तालीम याफ्ता जवानों की जरूरत है, जिनको कुछ बहुत सारी चीजों का सियासी तौर पर भी नॉलेज होना चाहिए।
तो गैरों इस वजह से वैसे ही इंसान, और इसी वजह से हम अपने रवैये में, एक पोस्ट आई थी जिस पर मैंने भी पढ़ा था, काफी मैंने उस कि जैसे किसी ने कोई तंजीम या पता नहीं बनाई थी कि उसमें लिखा था कि झाड़ू छोड़ो तालीम की तरफ जाओ, लेकिन किसी ने भी उस पोस्ट पर कभी भी दोबारा कोई जिक्र नहीं किया। और यही वजह कि जो कोई आता है सामने हम उसको समझते नहीं। अगर हम इसी बात पर ही हम शुरू कर दे काम के झाड़ू छोड़ो तालीम की तरफ जाओ, पुख्ता कौम बनो, सब कौम को जगाओ, ताकि हम जो पिसे हुए लोग हैं, एक तो ये जो झाड़ू वाली बात ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो हमारी कौम पर दाग है, और इसी वजह से हम मार खा रहे हैं कि हम इकट्ठे होकर इस तरफ नहीं आ रहे। उसके बाद तमसील रजवान मेरे नक्स ढूंढते रहे, हम अपने ही एक दूसरे में नक्स ढूंढ रहते हैं, हम एक दूसरे के कीड़े निकालते रहते हैं। गैरों ने आसार देकर फिर से बना दिया, और दूसरे लोगों ने मुझे देखकर कि ये तो गिरा हुआ दूसरे किसी लोग ने, लेकिन वो तो अक्का दुक्का वाकयात होते हैं ना, सारी कौम को तो कोई नहीं खड़ा कर सकता, वो तो हमने खुद ही अपने आप को खड़ा करना है। उसके बाद शकीला शफक गुल की दो शीर, तन्हा अमन की फाख्ता परेशान है। बिल्कुल, तन्हा फाख्ता तो कुछ नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ चोंच में छोटा सा पत्ता लेकर अमन का निशान जाहिर कर रही है, वो तन्हा खड़ी है कि मैं तो अमन की निशानी लेके आई हूँ, लेकिन कोई अमन की तरफ आता ही नहीं, कोई तरक्की की तरफ आता नहीं। खास तौर पर अगर मैं कहूँ कि मसीही कौम जो इस अमन की तरफ, अपनी तरक्की की तरफ, अपने भलाई की तरफ नहीं आ रही, और ना जाने इस दुनिया में अमन कहाँ है। बिल्कुल ठीक बात है कि इस दुनिया में, हमारे मुल्क में खासतौर पर अमन कहाँ है, और उस अमन की वजह से, उस मुश्किलों की वजह से हम पिस रहे हैं। और ये भी एक पिसने की वजह कि हमारी आवाज नहीं, ना हम किसी कोई हमारे लिए आवाज उठाता है, और ना किसी की आवाज को हम समझते हैं। एक बात अक्सर आती है, जी हमारे लीडर इलेक्टेड नहीं होने चाहिए, इलेक्शन, ये बिल्कुल ठीक बात। अगर इलेक्शन में जाएंगे तो जिस लीडर को आपने वोट देना होगा देंगे, फिर आप उसको पूछ भी सकते। जो सिलेक्टेड होता है वो तो फिर पार्टी का बंदा, वो तो पार्टी की चमचागिरी करता है कि जब मैं अगर काम ना अच्छा करांगा तो मैनू फिर पार्टी ने अगली बारी टिकट नहीं देना, मैनू सिलेक्ट नहीं करना। जब तक ये भी एक मसला हल नहीं होगा, इलेक्शन हम अपने लीडरों को चुने, तो फिर थोड़ी देर आवाज आती है, फिर वो आवाज खत्म हो जाती। जब तक ये एक आवाज चलती ना रहे और उस पे सब मुत्तहिद ना होंगे, तो फिर हम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। दूसरा शेर है, चिनार खिलते थे, चिनार का एक पौधा होता था, चिनार खिलते थे जिस चमन में कभी कभी बहार में बहुत खूबसूरत वो फूल सफेद रंग के मेरे ख्याल होते थे, पर हर सू लहू का बहता चश्मा है। जहां पर चिनार खिलते थे बहार के मस्त, अब वहां पर लहू बह रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा शकीला ने कि अब लहू है, हर तरफ सारी जमीन लहू है। या तो खुदा, मैं एक बात मैंने कही कि ये बादशाह भी खुदा की तरफ से मैं समझता हूँ कि हमारे लिए है कि हम खुदा को भूले हुए लोग हैं। क्यों तबाहियां हो रही, आज जलजला आ गया, अब भी छोटे छोटे निशान, आगे एक पोस्ट आएगी बहुत अच्छी, तो वो भी मैं इसको पढ़ूंगा इसी हवाले से। तो ये छोटे छोटे खुदा निशान दे रहे हैं कि सुधर जाओ सारे पाकिस्तानी कौम को, जिसमें मुस्लिम भाई, मसीही भाई, जितने भी, सब हम नहीं सुधर रहे, मुल्क बर्बाद हो रहा है, हम नफ्सा नफ्सी में पड़े हुए हैं। लेकिन जब जिंदगी नहीं रहेगी, जब मुल्क ही नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा। अभी देखो जैसे मौलाना साहब कह रहे जी हुकूमत फिर गिराओ, एक बंदे को अपनी सीट की खातिर जी मुल्क में इलेक्शन दोबारा हो जाओ, और अगर फिर हार गए तो अरबों लोगों पर चढ़ गए, फिर हुकूमत आएगी, फिर जी खजाना खाली है,
तो ये तमाशा टोपी ड्रामा तो चलता ही आ रहा है 47 से, और लगता है कि चलता ही रहेगा। लगता ऐसे ही है कि हुकूमत फिर गिर जाएगी, क्योंकि गिराने वाले ज्यादा हैं और उसको सहारा देने वाले कम हैं। बहुत अच्छे शकीला गुल साहबा। उसके बाद नहूम मैसी ने लिखा है, यही पोस्ट आ गई जो मैं अभी जिक्र कर रहा था ज़ल्ज़ले की। एक और एक जलसा ऐसा भी आएगा, जैसे मैंने अभी बात की कि अभी खुदा छोटे छोटे निशान दिखा रहा है, नहूम मैसी कह रहे हैं, और एक जलसा ऐसा भी आएगा जिसकी ना कोई वीडियो बना सकेगा ना तस्वीर। अभी तो सेलफोन सबके पास है, जल्दी से सबने तस्वीरें बना दी, जमीन फटी हुई, गाड़ियां गिर रही, क्या कुछ जल्दी जल्दी वो मीडिया को भेज देते हैं। लेकिन जो मैसी लिख रहा है कि एक और जलजला, वो खुदा का जलजला जिसमें क़यामत का जिक्र हुआ कि सूरज तारीक हो जाएगा, जलजले आएंगे, आंधियां आएंगी, वो उस जलजले का जिक्र कर रहे हैं नहूम मैसी कि वो जलजला जब आ जाएगा, वो तूफान आएंगे, जब खुदा ने इस जमीन पर इंसान को, जिस इंसान को पैदा हुआ, बिगड़े हुए इंसान को खत्म करने के लिए वो जलजला जब आएगा, ना तो हम तस्वीर बना सकेंगे, ना उसकी आवाजें देख सकेंगे, ना कोई वीडियो बना सके। अल्लाह खुदा हमें दुनिया और आखिरत के जलजलों से महफूज रखे, आमीन। बहुत खूबसूरत बात। उसके बाद मसीही नौजवानों के नाम, यस्सु पंजाबी शहर में दो, ये भी नहूम मैसी दे मैं पोस्ट तो लेने, यस्सु दे शेरा जरा जाग उठ नींदरों, यस्सु दा शेरा जाग, मसीही जाग। अगर मैं कहूं जाग मसीही नौजवान जाग, तो ये जेडे दो शेर ने न मसीह नौजवान ते मसीह शेरा दे नां ते करना वा। मसीह दे शेरा जरा जाग उठ नींदरों, वैरी चाड़े उत्ते जाग उठ नींदरों। साडे उत्ते वाकई सब तो वड्डा वैरी ते जेड़ा शैतान है, जेड़ा सानू सारे नू बेदार नहीं होने देंदा, नींदर तो नहीं जागण देंदा, शैतानी गल्लां च सानू दबाई रखता है, ते खुदा वाल हम सानू नहीं जानते। सब तो वड्डा जेड़ा दूसरा जेड़ा साडा मसला कि सानू इहो शैतान कट्ठियां में नहीं होने देंदा, सानू मुतहद नहीं होने देंदा। लेकिन असी हो सकने जे अगर असी खुद इन्हां नींदरां नू खत्म करिए ते जाग जाइए ते नारा मारिए कि जाग मसीह जाग। ਉਹਦੇ बाद नींदरा ने गबरू समसून मरवाए ने। समसन की बात, जो समसून जो बाइबल के हवाले समसून नबी जो बहुत ताकतवर आदमी था, वही कह रहे ने कि नींदरा ने वो सुते ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹਦੀ बीवी ने, क्योंकि गाढ़ी नींद सुता सी। नींदरा ने गबरू समसून मरवाए ने। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਾਈ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੱਥ ਸੀ, ਤੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਚ ਵੀ ਮਾਈ ਹਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਰ ਇਹ ਜਾਗ ਉੱਠੈ, उठ नींदरों, तेरा नहीं मुकद्दर है जाग उठे, तेरा मुकद्दर नहीं। जब तक तू अगर मुकद्दर नू जगाना है ते जाग उठ, जाग मसीह जाग। सारी कौम मसीही कौम जितना चिर नहीं उठेगी, साडे मुकद्दर नहीं बदल सकते। उसके बाद पास्टर फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से, उन्होंने इसी हवाले से अचानक ये भी मुझे नहूम मैसी के पोस्ट से मिले, इस अना को मुझसे निकाल दे, इस अना को, मैं को, जो हम सब कहते हैं मैं चेयरमैन, मैं महल्ले दा चौधरी, मैं फलाने पिंड दा चौधरी, मैं नंबरदार, जिन्ना तेरे सारी नंबरदारियां चौधरियां चदराहट नहीं निकलेगी, इस अन्ना को मुझसे निकाल दे, रूह फिर नया मुझ में डाल दे। और जब ये अन्ना खत्म हो जाएगी तो फिर मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत,
पाक कलाम की बातें जो खुदा ने हमारे इस पाक कलाम में दी हुई है, हम उन पर अमल शुरू करना चाहे तो फिर सब बराबर हो जाएंगे, सब हम कोई लीडर चुन लेंगे। अगर हम सिर्फ इस बात को ईमान के साथ ईमान ले के मसीह खुदा का बेटा हमारा लीडर है, तो हम फिर भी मेरा ख्याल इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि खुदा ही तो है हमारा। खुदा ने तो हमें मसीही कौम बनाया, अपना बेटा कुर्बान करके हमें मसीही कौम बनाया, तो हम उसके पीछे इकट्ठे हो जाए तो फिर भी बात बन सकती है। और यही सब कह रहे हैं फ्रांसिस सोत्रा साहब, इस ना को मुझसे निकाल दे, मुझे इस में से निकाल दे, रूप फिर नया मुझ में, फिर मैं एक बार नया रूहुल कुद्दस नया रास्ता दे दे, ताकि हम इकट्ठे हो सके दुनिया के लिए जो बने मिसाल, हम दुनिया के लिए एक बार मिसाल बन सकते। अगर जाग जाए मसीह के नाम पर, खुदा के नाम पर, कौम के नाम पर, अपने बच्चों और बच्चियों के नाम पर जाग जाए, तो अब तो मुझको ऐसा ख्याल दे, मुझे कोई ऐसा ख्याल दे दे खुदा बाप जी, यीशु जी को ऐसा ख्याल दे, ऐसी खूबसूरत कोई लीडरी दे दे कि हम जाग जाए और हम वाकई पाकिस्तानियों को साबित कर दे कि हमने वोट कास्ट किया है और हमने हर हाल में जागना है, और हमें मानना पड़ेगा कि हम पाकिस्तानी मसीही पाकिस्तानी अकलियती पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी मसीही कौम है। उसके बाद एक छोटा सा हवाला दानियल की किताब से, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। अगर हम अपने खुदा से, जैसे दानियल नबी का हवाला कि उसने खुदा से तकवीयत पाई थी अपने ईमान की वजह से, कि जब उसको गिराया गया शेरों की मान में, तो वो इतना मजबूत था कि उसमें डर खौफ नहीं आया था। और क्यों? क्योंकि वो खुदा का बंदा था, खुदा का नबी था, लेकिन अपने ईमान में मजबूत था, इतनी तकवीयत थी उसमें, इतना भरोसा था कि शेर बिल्कुल खामोश, उनके मुंह बंद हो गए। और जब सुबह उस वक्त के दौर का बादशाह देखा कि दानियल तो वैसे जिंदा बैठा हुआ है, शेरों के दरमियान खड़ा है, तो उसने कहा कि दानियल बाहर आ जा, मैंने तेरे खुदा को देख लिया, वो बहुत बड़ा खुदा। तो हमारा खुदा भी तो वही है ना, वो नया खुदा तो नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ हमने उसका बेटा भी मिल गया और हमें तकवीयत मिल गई, लेकिन हम उसकी तरफ, उस तकवीयत की तरफ, उस ईमान की तरफ, उस दानियल जैसे भरोसे की तरफ क्यों नहीं? अगर वो दानियल को बचा सकता था, हमें क्यों नहीं बचा? लेकिन दानियल जैसा ईमान, मजबूती हमें जरूरत है। इशफाक अहमद की बहुत खूबसूरत पोस्ट, हमारी नजर दूसरों के छोटे छोटे अयूब यानी ऐब, हमारी नजर में छोटे छोटे अयूब पर होती है, और अपने बड़े 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 ऐब दिखाई नहीं देते। और यही वजह हमारी नातफाकी की कि हमें अपने आप में ऐब नजर नहीं आते, और अपने बदन पर सांप बिच्छू लटक रहे हैं और इनकी परवाह नहीं, और हम दूसरों की मक्खियां उड़ाने की फिक्र में हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल, हम दूसरों की आंख का तिनका देखते हैं और अपनी आंख का क्षति, और यही मैं इस पोस्ट का मकसद लूंगा। उसके बाद राहत अफजा जिंदगी को चैलेंज जानकर कबूल करे। आज ये चैलेंज करे कि जाग मसीह जाग, चैलेंज जाकर कबूल करें। हर इम्तिहान में अव्वल नंबर पर कामयाबी मिलेगी या होगा अगर हम चैलेंज करेंगे। जब तक बच्चा स्कूल में जाता है वो चैलेंज नहीं मानता तो वो कामयाब नहीं होता, और जो चैलेंज नहीं मानते वो फेल हो जाते। लेकिन जो ये मानते हैं कि मैंने पढ़ना है, मैंने इल्म हासिल करना है, माँ बाप का रोशन नाम करना है कौम का, तो फिर वो अव्वल नंबर हासिल करते हैं। और हम क्यों फेल होते हैं कि हम चैलेंज नहीं कबूल कर रहे। उसके बाद तीसरी पोस्ट है राहत अफजा की, काश, जो मैं कितनी बार ये चैलेंज कर चुका हूं आपको, काश पाकिस्तानी अकलियती अपनी बेबसी पर
पूरे पाकिस्तान में सिर्फ यही, अगर हम अपनी बहन राहत की बात मान ले, काश पाकिस्तानी अकलियती अपनी बेबसी पर पूरे पाकिस्तान में एक दिन का यौम स्याह का एहतजाज करे। इसी बात पे हम एहतजाज कर देंगे, हम इकट्ठे होने, पाकिस्तानी अपनी बेबसी पर पूरे एक दिन यौम स्याह मना दे कि हम, तो फिर हम ये समझेंगे, राहत बहन, मैं या और जो इस बात पे लिख रहे वो समझ जाएंगे कि वाकई हम मुत्तहिद हो गए, हमने एक लीडर के पीछे चल गए और हमने ये दिन मना लिया अपने लिए। उसके बाद बहुत अच्छा जो चंद शार हैं, सैमसन जीवन ने बहुत अच्छा लिखा, मैं समझूंगा कि इस हवाले से, जाग मसीह जाग के हवाले से लिखा है, सोए हुए तो खैर उठ जाएंगे, जो सोए होते हैं वो तो उठ जाते हैं, यहाँ जगतों को कौन जगाएगा, जहां सारी कौम सो रही है उनको कौन जगाएगा। वाकई ये तो ठीक, और जिन्हों आंदे ने कि यार सुता कदों ते केस वट्टी ने, ये हुई गल है कि जब जागते को तो सोए को तो जगा लेते हैं, 2-3 आवाजें मारे उठ जाता है, इनाम थोड़ा सा हिला दे उठ जाता, लेकिन यहाँ जगतों को कौन जगाएगा, जो जाग रही है, जो कौम सारी देख रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और फिर भी नहीं जाग रही, तो फिर क्या उसका क्या होगा, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद बात गूंगे को हम समझा लेंगे, बहुत अच्छा शेर, बात गूंगे को हम समझा लेंगे, दिल के बहरों को कौन समझाएगा, और जो सांप की तरह कान बंद करके बैठे हुए जो मर्जी आता होता रहे, तो जो दिल के बहरे हैं, जिन्होंने सुनना ही कुछ नहीं है, तो फिर उसका उनको जगाने का या उनको आवाजें मारने का या तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। तो इस वजह से हमें एक बार जागने हुए, हम जाग रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे, और यही सैमसन जीवन साहब ने लिखा है, जिंदा जिस्म है मुर्दा जमीर, यहाँ बिल्कुल हमारे जिस्म जिंदा है, आंख कान जुबान सब चल रही है, लेकिन जिंदा जिस्म है, हमारे जमीर मुर्दा हो गए हैं, इब्ने मरियम को कौन बुलाए। यार ये बात बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत शेर कि हम अभी फिर एक बार इंतजार कर रहे हैं कि खुदा फिर शायद मेहरबान होगा हमारे ऊपर कि अपना बेटा भेज देगा, फिर एक बार कुर्बानी, एक बार कुर्बानी होती, बार बार नहीं होती, खुदा ने अपना इकलौता बेटा एक बार तो कुर्बान कर दिया, हम क्यों दूसरी बार उसका इंतजार कर रहे हैं, वो तो आ गया, हमने मसीही कौम बना दिया, आगे हमने चलना है। स्टार्ट तो हमने अल्फबे या बी से पढ़ाता, आगे हमने ही खुद पढ़ना होता है, हमने खुद 10वीं जमात या कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आगे हमने ही सब कुछ करना है। तो इसी हवाले से अगर हम कुछ सोचें और जाग मसीही जाग का नारा मारे, उसके बाद हाथ उठते हैं इस गुर्बत पे, अमीरी के इस गुर्बत पर रोज हाथ उठते हैं, रोज क्या कुछ नहीं हो रहा, गरीब बच्चियों को रेप कर देते हैं, और हमारी गरीब बच्चियों पर जो बंगलों में घरों में काम करते हैं उनको रेप करके उन्हीं को खत्म कर देते, फांसी दी जाती गई, इसने खुद ही खुदकुशी कर ली है। अहले दौलत को कौन, ये अहले दौलत है जो इनको कौन सुना सकते, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारी आवाज ही को नहीं, तो फिर भी ये हमारे साथ तो रोज वाकयात होते रहेंगे, नहीं बदलेंगे यूं ही हालात जीवन, ये ऐसे हालात जीवन कह रहे कि हमारे हालात ऐसे नहीं बदलेंगे जब तक कि हम जागेंगे नहीं, हम सोए हुए नहीं, हम जाग रहे हैं लेकिन सोने का बहाना करके हम बैठे हुए हैं। तो जब तक हम नहीं बदलेंगे, बात सच की है कौन बताए यार, ये तो बिल्कुल बात सच है कि हमारी कौम सोई हुई है, तो हम किसको बताएं जब हम खुद ही नहीं जाग रहे, जाग मसीह जाम कर हम जवानों को नहीं सिखा रहे, तो फिर कौन बताएगा, कोई भी नहीं, हमें खुद ही सब कुछ करना है। सोए हुए तो खैर उठ जाएंगे, यहाँ जगतों को कौन जगाए यारो। आखिर में पोस्ट बहुत खूबसूरत मैं समझूंगा, और मेरे आखिरी शो का लब्बे लुबाब इस पोस्ट में मेरी भांजी
مونا ندیم خداون آپ کو ابراہیم جیسا ایمان دے, ایمانداروں جیسا. ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے اور وہ آپ کو ابراہیم جیسا ایمان دے, ایوب جیسی دینداری, صبر, وفاداری دے. اور جب تک یہ ساری چیزیں وفاداری, خاندانی طور پر بہت ساری, ایمان میں مضبوط نہ ہوں گے, ہم سوئی ہوئی قوم ہے. سمسون جیسی طاقت, بالکل ہمیں کوئی نہ کوئی گبرو جوان تو ملے جو سمسون سے ایسی طاقت رکھتا ہو اور جو اپنی قوم کا لیڈر بن سکتا. یوسف جیسی خوبصورتی اور عزت اور ترقی دے. خدا کرے ہم سب ایسا سوچے اور سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے. داؤد جیسی برکت, بالکل داؤد کو بہت خدا نے برکت دی کہ ایک نامور بادشاہ, ایک نامور نبی اور بہت کچھ وہ کر گیا. اور سلیمان جیسی دنائی اور حکمت. ہم یہ تو مانگتے خدا باپ جی ہمیں یوب جیسا صبر دے, سلیمان جیسی حکمت اور دنائی دے, ہمیں برکت دے, ہمیں فلانی چیز بھی دے دے ابراہیم لیکن یہ تو زبان نہیں کہتے ہیں, عمل بھی کرے نا تو پھر بات ہے نا. اس کے بعد نوح جیسی زندگی اور وفادار خاندان. بالکل نوح کے نوح نے جب کشتی بنائی تھی, جس کو اس نے حکم دیا وہ سارے حکم مانے, جانوروں نے مانا, خاندان نے, سارا خاندان اتنے طوفانوں میں وہی بچ کے نکل گیا تھا. اور یسوع مسیح جیسی محبت طاقت, یہ سب سے بڑی بات. خداوند یسوع مسیح جیسی جس نے اپنی محبت ہم پر ظاہر کی, اپنا پیار ہم پر ظاہر کیا اور ہمارے لیے اپنی جان دے دی, اور ہم نے اس زندوں کی زمین پر مسیحی قوم بنا دیا. وہ مسیح قوم جو سو رہی ہے لیکن ہم اس کے نام میں, اس کے نام پر جا سکتے ہیں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آج کا میرے شو اختتام پذیر ہوتا ہے. چند دعائیں. سب سے پہلے تو خدا نے آج جو زلزلہ ہے, ٹھیک ہے چھوٹا موٹا نقصان ہوا ہے لیکن خدا نے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا. اپنے بھائی, اپنے دوست ایرک گل صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں جو میری لینڈ میں کافی بیمار رہے ہیں, کافی پرابلم سے کہ ان کے ساتھ ہے. تو خدا ان کو لمبی ساری زندگی دے, صحت و تندرستی عطا کرے. اور بھی جتنے بیمار ہیں خدا باپ جی ان کو صحت و تندرستی عطا کر. خدا باپ جی اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں, نہ کہ جاگ مسیحی جاگ بلکہ ساری قوم کو, ساری پاکستانی قوم کو کہ جاگیں, ایمانداری کے لیے, منافقت کو چھوڑیں, سچ کی طرف جائیں, تاکہ ہم بھی ایک ملک تو ہے نقشے پر تو آ کے ہے لیکن بدی, ظلم, منافقت سب کچھ ویسے. خدا جی ہمارے ملک میں اچھے اور سچے لیڈر لا, تاکہ ہم اچھے غریب لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اپنے لیے, جیسس لنک ٹی وی کے لیے, اپنے شو کے لیے کسی طرح تو اپنا رحم, برکت اور فضل تو میرے ساتھ کرتا رہے. مجھے بولنے کی بہت بڑی قوت عطا کر. اپنی اسی طرح روح پاک کی قوت, اپنی برکت اور اپنا فضل تو میرے ساتھ اور جیسس لنک ٹی وی کے ساتھ کرتا رہے. میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی, آمین.